हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने पिछला जो पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक किया था उसके हमने लास्ट में ये किया था कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रो वर्क डन बाई इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स इज़ इक्वल टू प्लस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन स्लो वे। ठीक है, अब हम इसके अंदर आगे करेंगे कि अगर टू चार्जेस से ज़्यादा दिए हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। तो उसके लिए हम उन्हें जो है टू टू के पेयर्स में ईच पेयर के लिए उनको ऐड कर देंगे। दो पेयर्स के बीच में निकाला, फिर उनको ऐड कर दिया, फिर दो पेयर्स के बीच में निकाला, उनको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन जो होएगा, जितने वहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो एन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम इसके अंदर निकालेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पेयर का पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का, ऐसे ही सेकंड एंड थर्ड का, इन तीनों का निकाल के हम ऐड कर देंगे। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड के लिए निकाल लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्केयर बाय ए। ऐसे ही ये तीनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि तीनों के बीच का डिस्टेंस ए है और तीनों पॉजिटिव क्यू है, तो यू टोटल आ जाएगा 3 के क्यू स्केयर बाय ए। ये बात याद रखना कि हम ये जो यू टोटल निकाला है हमने, ये सिस्टम का निकाला है, किसी एक चार्ज का नहीं निकाला, ये हमने पूरे सिस्टम का निकाला है। तो फिर इसलिए हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। ये हमेशा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे से हम इम्पोर्टेंट को ना एस टी एम कहेंगे कि स्ट्रेट टू द माइंड, स्ट्रेट टू माइंड, एस टी एम। तो फिर इसको एस टी एम कर लो कि हमने यू टोटल जब भी निकालना है तो पेयर्स को ऐड करके निकालना है। जैसे U12 आ गया था प्लस U23 इज इक्वल टू के क्यू स्केयर बाई ए प्लस U13 इज इक्वल टू के क्यू स्केयर बाई ए। तीनों को ऐड करके यू टोटल ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल के अंदर भी सेम ही है कि हमने इन्फिनिटी डिस्टेंस पे एक चीज़ पड़ा है, चार्ज पड़ा है, उसको हमने आर डिस्टेंस पे लेके आना है पॉजिटिव चार्ज क्यू के। लेकिन ये जो चार्ज पड़ा है ना इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, वो यूनिट चार्ज होएगा पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हम कोई भी क्यू चार्ज ले सकते थे, यहाँ पे यूनिट चार्ज होएगा। ठीक है, ये याद रखना। और इसके अंदर ये सेम आ गया कि इट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन वो स्लोली होना चाहिए। ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, दैट इज़ आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं के क्यू बाई आर। ये सोचो कैसे आया। अब यूनिट चार्ज हो गया, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज मतलब यूनिट मतलब 1। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला था K Q1 Q2 बाई आर। अब Q2 जो है इसके अंदर पहले से ही 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं K Q बाई आर या फिर K Q1 बाई आर। इसको हमने Q लिया हुआ है तो K Q बाई आर। और यहाँ पे रेफरेंस पोटेंशियल वही आ जाएगा 0, जिसको हमने 0 लेना है। और ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसकी यूनिट जो आएगी जूल पर कूलम्ब, इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। कट कटा के टर्म्स इसके अंदर वोल्ट बन जाएगी सीधा, इसलिए वी को हमेशा K Q बाई आर कहते हैं। उसकी डायमेंशंस जो होंगी, ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने पढ़ा था, इसका आएगा। अब ये थोड़ा खुद ट्राई करना, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। M L² A इनवर्स, ए जो है एम्पेयर है, ठीक है, इंटू टाइम रेस्ट पर -3। अब बच्चों हमने इसके अंदर ना एक एप्लीकेशन करनी है पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल आउटसाइड ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर और शेल। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फेयर दिया हुआ है, हमने पी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल बताना है इस स्फेयर का। ठीक है, तो फिर हम इसको बताने के लिए हम वी एट पी K Q बाई आर, ये हमारे फॉर्मूले से आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर स्मॉलर आएगा, जान के मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो फिर क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है अपना हमेशा सेंटर से देखेंगे, तो इसका डिस्टेंस जो है स्मॉल आ रहा है, तो इसलिए हमने पी पॉइंट पे निकालना है। और इसको हमें याद रखो कि जैसे हमने गॉस लॉ में किया था ना,
कि जब भी आउटसाइड निकालनी होती है यूनिफॉर्म या खोखली स्फीयर के अगेंस्ट पोटेंशियल, या फिर उसके अंदर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो वहाँ पे तो ईजी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है इसके अंदर भी ये जो स्फीयर जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो फिर इसको पॉइंट चार्ज की तरह लेंगे, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव क्यू मान लेंगे और के क्यू बाई आर हमारी पोटेंशियल आ जाएगी पी पॉइंट पे। अब बच्चों हमारी आती है सेकेंड एंड लास्ट एप्लीकेशन की पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अब ये शेल है तो ये खोखली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो पोटेंशियल जो है बेसिक डेफिनेशन के साथ निकालेंगे कि इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज लेके आए हम पी पॉइंट तक, ठीक है। तो अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि वी वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू सरफेस तक। पहले तो ये जो सरफेस है यहाँ तक लाने के लिए क्या हमें वर्क डन करना पड़ा, और सरफेस से लेके पी तक जाने तक, क्योंकि हमने पी पॉइंट पे निकाला है ना पोटेंशियल। तो फिर अब थोड़ा ध्यान लगाओ कि सरफेस से पी तक तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये खोखली शेल है, कोई इसके अंदर चार्जेस नहीं है, तो ई ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये होलोस्फेयर है। देखो मैंने लिख भी रखा है। इन्फिनिटी से सरफेस तक निकालने के लिए हमें पोटेंशियल जब निकालना है तो हमने सीधा अपना फॉर्मूला यूज़ करना है के क्यू बाई आर, क्योंकि आर जो हम इसके अंदर कैपिटल यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सरफेस तक लेके गए हैं, तो इसलिए कैपिटल आर यूज़ होएगा, और अंदर तक के लिए तो हम ज़ीरो ही हो जाएगा, हमने ये डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। अब बच्चों पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ये शेल्स मिली हुई है हमें बहुत सारी, ये यूनिफॉर्म शेल्स हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन शेल्स हुई है। अब हमें V1 V2 V3 V4 बताना है कि जैसे यहाँ तक R1 तक, फिर R2 तक, फिर R3, फिर R4, ऐसे 4 हमें पोटेंशियल हमें अलग अलग करके बताने हैं। इसको ट्राई करो पॉज करके वीडियो। V1 का पहले बताओ। अब इसको देखो करना कैसे है। पहले तो हम V1 पे मतलब कि R1 तक निकालना है हमने, तो अब हम इसको निकालेंगे। पहले तो हम इन्फिनिटी से 3Q चार्ज तक वाली शेल तक लेके आएंगे, तो उसका आ जाएगा के 3Q बाई सी अपना, इसलिए हमने के क्यू बाहर किया, के क्यू कॉमन आ जाएगा सब में, तो 3/c आ जाएगा। अब यहाँ पे -2/b, अब हमने b तक लेके जाना है c के बाद, अंदर तो खाली है खोखली है, ठीक है। अब उसके बाद हमने a तक लेके जाना है, R1 तो आएगा ही नहीं कभी भी क्योंकि अंदर खोखली है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये अपना सेकेंड एप्लीकेशन जैसे हमने पढ़ी थी। तो ये 1/a माइनस 2/b प्लस 3/c, ये हमारेगा V1। अब ऐसे V2 थोड़ा ट्राई करो कैसे आएगा। अब बच्चों देखो सेकंड पोटेंशियल ऐसे निकलेगा, पहले तो वही सेम आ जाएगा के 3Q बाई सी इन्फिनिटी से C तक जाने के लिए, फिर ऐसी के माइनस के 2Q बाई बी, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है ये ABC इनके असलियत वाले। हमने ये यहाँ पे R1 R2 R3 R4 तो ये लिखे हैं कि इन पॉइंट से बताना है, और इनका डिस्टेंस जो है उन पॉइंट्स तक का R1 R2 R3 एंड R4 है, ठीक है। अब ये समझो के क्यू बाई R2 कैसे आया, ये अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन से आया पोटेंशियल की, कि ये देखो हम इसको जो A रेडियस वाली शेल है उसको तो हम पॉइंट चार्ज की तरह ले लेंगे, और R2 तक का हम डिस्टेंस निकाल देंगे, उसका पोटेंशियल निकाल देंगे, डिस्टेंस का R2 डिस्टेंस का हम पोटेंशियल निकाल देंगे, ठीक है। तो इसे करके के क्यू बाई R2 आ गया। ऐसे अब V3 एंड V4 का निकाल देंगे, ठीक है। ये थोड़ा ट्राई करना दोबारा से, अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा अगली वीडियो में। अब बच्चों ये थोड़ा SGM है, हमारा 4 पॉइंट है कि इफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज V देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट Q एट दैट पॉइंट इज QV। देखो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में Q का ही हमारा डिफरेंस है, Q2 का जो हमारा के Q1 Q2 बाई R था उसका ही डिफरेंस है। तो फिर इसलिए ये थोड़ा SGM है हमारा कि QV, ये QV जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, अगर हमें कोई भी चार्ज पे हमें उसका पोटेंशियल पता है V है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी QV, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कि ये इमेजिनरी सरफेस होती है जिससे हम अपना पोटेंशियल जो है विजुलाइज कर सके, कोई भी स्फीयर का चार्ज का पोटेंशियल जो है हम विजुलाइज कर सके, इसलिए इमेजिनरी सरफेस होते हैं ये। और इनका
एक ये चीज़ याद रखना सेकंड पॉइंट के कि लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच हैव सेम पोटेंशियल, ये जो है उन सब पॉइंट्स के लोकस होते हैं कि जिनके अंदर सेम पोटेंशियल होता है। जैसे ये देखो स्फेयर है, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल होएगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर होएगा। ये हर एक पॉइंट का ये जो है लोकस से बनते हैं, मतलब कि ये हमने अटैच, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, ऐसे करते करते ये सर्कल ही बन गया। इसलिए कहते हैं ये होता है लोकस का मतलब, कि वो डेरिवेशन कैसे होती है। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा हमारा, कि एक तो ये सारे एसटीएम पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट टू माइंड पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट आर वेक्टर। ठीक है, या फिर डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन, और ये जो है 1 से 2 तक इसका इंटीग्रल चला जाएगा, 1 से 2 तक। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। E इज इक्वल टू 2x आई कैप वही वाला हमारा ई वेक्टर है ना, तो इसलिए हमने इसको आई कैप ले लिया। तो अब हमने v5 माइनस v2, मतलब कि इंटीग्रल में जब हम लेंगे वो 2 से लेके 5 तक का हमने लेना है। तो v बताओ, अब पोटेंशियल फाइंड आउट करो, थोड़ा सोचो, ये तो बस सीधा मैथ्स है, थोड़ा लगाओ दिमाग। अब सॉल्यूशन देखो इसका कि डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 से 5 2x dx। अब बताओ dx क्यों आया, क्योंकि हमारा i वेक्टर है, i वेक्टर जो है x के अलोंग होता है ना, x एक्सिस के अलोंग होता है i वेक्टर, j वेक्टर हमारा y एक्सिस के अलोंग होता है। ये आ जाएगा फिर, अब इसको हम सॉल्व करके आ जाएगा x स्क्वायर 5 से 2 तक, तो इसका आगे आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -21। ठीक है, अब हमारा बी पॉइंट आता है इसमें, अगर ई जो है कांस्टेंट आ गया तो फिर ई जो है बाहर निकल जाएगा, हमने पहले भी बात करी हुई है, अगर ई कांस्टेंट आ गया तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा वो, तो उसके अंदर सिर्फ हमारा जो आर वेक्टर है उसके अक्रॉस इंटीग्रल लगेगी R2 माइनस R1। और R2 माइनस R1 को हम क्या कहते हैं, याद करो थोड़ा, ये हमने पहले भी किया हुआ है +1 क्लास में, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, इसको हम एस वेक्टर भी लिख सकते हैं सीधा, R2 माइनस R1 को डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, मतलब कि ये 1 to 2 के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हुई है। और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वेक्टर ही है, ये हमें पता ही है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी, हमने ये थोड़ा एग्जांपल की तरफ ही है कि ई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ ई 1 to 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन वर्ड्स। अब एक एग्जांपल आता है कि यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम की। अब हमें पोटेंशियल बताना है v2 माइनस वी1, ये v2 माइनस वी1। अभी थोड़ा सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जो v2 माइनस वी1 जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए हमेशा, इन डायरेक्शन ऑफ ई होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था, माइनस ऑफ ई एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी इसकी, ये तो अभी ऐसे वेक्टर के इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो फिर ये 5 मीटर आया, इसका हमने 5 cos 30 बन जाएगा, जो कि होता है 5√3/2। तो v2 माइनस वी1 आ जाएगी -10, माइनस मतलब कि माइनस ई इंटू 5√3/2, क्योंकि इसके अंदर ई जो है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रल से बाहर ही आ गया अपने आप, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब अपना डिस्प्लेसमेंट आ गई 1 से 2 में 5√3/2 इज इक्वल टू -25√3, ये हमारा आंसर आ गया। इसलिए थोड़ा ये इम्पोर्टेंट था कि ये जो है, जो एस जो है हमेशा जो अपना ये निकलना है ना पोटेंशियल, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स में डायरेक्शन में लेना है, एक्स डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमेशा एक्स की डायरेक्शन में होगी, और ये हमेशा 1 to 2 जाएगी। ये लिया था हमने, इसका कंपोनेंट लिया एक्स कंपोनेंट लिया, जो बन गया हमारा 5√3/2। अब ये थोड़े एसटीएम पॉइंट्स आ गए हैं, इसको स्टार बना के लिखना। अगर हम इफ़ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ ई तो वी डिक्रीजेस,
ठीक है। इफ़ वी मूव ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई देन पोटेंशियल इंक्रीजेस। इफ़ वी मूव्स इन परपेंडिकुलर टू ई वी इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि ई डॉट डी आर आ जाएगा, ई cos 90 आ जाएगा जो कि होता है 0। ठीक है, ये तो थोड़ा इजी है, बेसिक सी है, थोड़ा ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब ये सी पॉइंट आता है, इफ़ ई इज़ पैरेलल टू आर, मतलब कि जो ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के जो है पैरेलल है। तो इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं कि V2 माइनस V1 जो हमारा पोटेंशियल जो है नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर ई आर ग्राफ, जो हमारा ई आर ग्राफ जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली हमेशा ग्राफ दिया होगा वहाँ पे। अगर कभी भी ई जो है पैरेलल टू आर होएगा तो उसका ग्राफ दिया होगा, तो हमेशा उसका एरिया जो है वो हमें पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने जो है अभी जो निकाला है सब कुछ रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, हमने जो है वी पोटेंशियल निकाला है ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला है। कल हम जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पोटेंशियल से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट जो हमने पढ़ा, यही जो हमने पोटेंशियल निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से, तो उसके अंदर ए जो हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी कि जो पोटेंशियल V2 माइनस V1 निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वो हम इंटीग्रल से निकालेंगे, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर वैक्टर। उसका हमने एग्जाम्पल भी किया था, और ये एग्जाम्पल सारे रिवाइज करते रहना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर ई कांस्टेंट है तो हमेशा वो जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और हमने उसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आ जाएगा, जो कि हमें हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जारी होएगी ना हमारी, हमने उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे भी लिया था, उसका एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर लेना है हमेशा। अब आपको ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे मेन से एडवांस में चेंज करके भी दिया जा सकता है, तो ये याद रख लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब कि हमेशा जो है हमने उसका जो है कोस वाला निकालना है वेक्टर, कोस वाला कंपोनेंट निकालना है, सॉरी कोस वाला उसका हमेशा हमने कंपोनेंट निकालना है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे दिया होता और यह वाला एंगल दिया होता 60 डिग्री, ये ना दिया होता, ये एंगल दिया होता 60 डिग्री, तो हम क्या करते, तो हम तो भी एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते ना, तो हम क्या लेते, खुद सोचो। हम इसके अंदर cos 60 लेते कोई, हम इसके अंदर लेते sin 60। cos 60 तो हमेशा y एक्सिस के अलोंग हो जाता है इसके अंदर, तो हमेशा x एक्सिस के अलोंग लेना है, जो हमेशा e के अलोंग जा रही है, वो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए हमारी। तो इसलिए V2 माइनस V1 जो है इसके अंदर हमारा हमने कन्वर्ट कर लिया -25√3। हमारे STM पॉइंट्स भी आए थे कि अगर हम डायरेक्शन, इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ E तो V डिक्रीजेस, इफ वी मूव ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V पोटेंशियल इंक्रीजेस। अगर हम परपेंडिकुलरली जाते हैं तो वो पोटेंशियल जो है कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्योंकि cos 90 बन जाता है। और C पॉइंट हमारा आता है, थर्ड एप्लीकेशन आती है कि ईज अगर पैरेलल टू आर है तो हमारा पोटेंशियल आएगा एरिया अंडर दी ई एंड आर ग्राफ। ओके, थैंक यू। अब बच्चों जाने से पहले हम एक बार ये पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। कुछ बच्चों को आती होगी, कुछ बच्चों को नहीं आती होगी, तो जिनको नहीं आती वो सीख ले, और जिनको आती है वो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा उनके लिए। ये कल के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होएगा, जब हम पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, तो इसके अंदर सीखो थोड़ा। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होती है जब हम, जैसे ये देखो x³ y z² है, हमने जो है पहले निकालनी है x के अलोंग हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालनी है, तो उसका आ जाएगा 3x² y z²। ठीक है, और प्लस करेंगे हम, प्लस करेंगे x³ z²। हमने y की डिफरेंशिएशन कर दी, ऐसे पहले सबसे पहले x की डिफरेंशिएशन करी थी, अब y की डिफरेंशिएशन कर दी, अब कर दी हमने z की डिफरेंशिएशन x³ y 2z। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसे हम, कि हमने अलग अलग वेरिएबल्स की हमने डिफरेंशिएशन करनी है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं था, हमने वेरिएबल्स की डिफरेंशिएशन करनी है। उससे हम कल ये पोटेंशियल दिया होगा ऐसा ही कुछ, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे।
ठीक है, थैंक यू। ऐसी प्रैक्टिस करते रहो और होमवर्क प्रॉब्लम्स को बार बार करना, और ये अपने नोट्स जो है रिवाइज करते रहना, और इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटो।